चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, हर फील्ड में एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल की लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल को ही क्यों रखा। इसका मेन रीजन ये है कि चाहे आप रिलेशनशिप में क्यों ना हो, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग बिजनेस और जॉब को तो भूल ही गए होंगे, और कुछ लोगों का तो जॉब और बिजनेस से लेना देना ही नहीं होगा, बट जैसे ही उन्होंने रिलेशनशिप वर्ड सुना उनके कान बिल्कुल खड़े हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हर फील्ड में होती है, हर फील्ड में। अगर आप आर्टिस्ट भी हैं तो आपको अपनी आर्ट समझाने के लिए भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए तभी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सो पॉइंट नंबर 1, बिकम अ बेटर लिसनर। तो भाई रिश्ता बचाना हो या फिर नौकरी बचानी हो या फिर आपको अपना बिजनेस अच्छे से चलाना हो, आपको सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी। एक सबसे पहले सामने वाले की बात पूरी हो जाने दो, उसे अपना ओपिनियन या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का टाइम दो, और फिर उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ओपिनियन या फिर कुछ भी उसके सामने रखो, ना कि बीच बीच में से उसकी बात को काट कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड करो। इससे लड़ाई होती है, इससे बहस बढ़ती है और कुछ नहीं होता। बिकॉज मैंने बहुत जगह देखा होगा कि लड़ाई के बीच में हर कोई ये कह रहा होता है कि भाई तू मेरी बात समझने की तो कोशिश कर, भाई तू समझ तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला उसकी बात नहीं समझ पाता, ना ही अच्छे से सुन पाता, वो पहले ही बहस करने लग जाता है। तो अपनी लड़ाई से बचे, अपने बिजनेस को अच्छे सक्सेसफुल करे, अपने रिश्ते को बचाइए और सुनने की आदत डाली। तो सेकंड पॉइंट, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने इस पॉइंट को ऐड करा था, और इस कम्युनिकेशन स्किल वाली वीडियो में भी इस पॉइंट को मैं ऐड कर रहा हूँ। बिकॉज बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं इम्पोर्टेंट, ये हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कम्युनिकेशन स्किल में आपको कुछ नहीं करना, आपको चेहरे पर हल्की स्माइल रखनी है और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ना कि सामने वाले को घूर के डरा देना। इतना घूरोगे तो वो सामने वाला ये डर जाएगा, बेचारा सोचेगा पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी तो वो सामने वाला घूरे जा रहा है। तो मेंटेन करना है, थोड़ी देर उसकी आंखों में देखिए, फिर हल्का सा राइट टर्न लीजिए, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखिए। ये एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट है, इससे सामने वाला डरेगा नहीं और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा सामने वाले बंदे से कि भाई बंदा कॉन्फिडेंट है जो आई कांटेक्ट कर रहा है। और दूसरा ये, अपना पोस्चर सीधा रखिए और बात करते टाइम बिल्कुल ऐसे सोड़ के मत बैठिए कि भाई ऐसे ऐसे अपने आप को खींचने की कोशिश मत करिए, खुला होकर बैठिए। इतना भी खुला मत हो जाना कि 4 बंदों की जगह तुम अकेले घेर के बैठे हो, तुम तो बिल्कुल लेट गए, ऐसे नहीं। मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाना, काम माइंड के साथ तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। और हाँ, सामने वाले को ऑब्जर्व करना है कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, उसके कहने का मोटिव क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तब जाके तुम रिएक्ट करना। बिकॉज ये नहीं कि वो कुछ बुरी बात बता रहा है, कुछ खराब खबर दे रहा है तुम्हें और तुम स्माइल कर रहे हो कि भाई गौतम ने कही थी कि भाई स्माइल करो तो मैं स्माइल कर रहा हूँ। नहीं, उसके पहले पॉइंट ऑफ व्यू जानो, उसकी जगह पे खड़े होकर देखो कि भाई वो क्या फील करोगे, तब रिएक्ट करो। अगर कुछ अच्छी खबर दे रहा है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहा है तो हल्की स्माइल। यूं नहीं कि भाई अगर वो बता रहा है कि भाई मैं फेल हो गया एग्जाम में और तुम हंस रहे हो पागलों की तरह, तो भाई तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी फिर फालतू में और तुम मेरा नाम लोगे, मेरे को अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो ऐसा मत करना भाई। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपने आप को रिकॉर्ड करो, और जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करना, वो तुम्हारी मर्जी है। बट रिकॉर्ड करके अपने आप को देखना कि भाई मैं कुछ ज्यादा हाथ इधर उधर तो नहीं हिलाता, कुछ ज्यादा आँख इधर उधर तो नहीं मटकाता, मेरे बात करते टाइम क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या मेरा प्लस पॉइंट है, क्या क्या मेरा माइनस पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों को देखोगे तब तुम अपने आप ही इम्प्रूव कर दोगे। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई करके देखी है। जब से मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा, अपनी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा, तब पता चला मेरे को मेरी बात करने के स्टाइल में क्या क्या गलतियाँ होती है और क्या क्या मैं गलतियाँ करता हूँ अपनी एक्सरसाइज करते वक्त। तो उन सबको मैंने सुधार लिया। ये सब मेरे को पता ही नहीं चलता अगर मैं अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करता। तो अपने आप को रिकॉर्ड करें जिससे आपको अपनी गलतियों का भी पता चले। भाई फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ की अगर तुम प्रैक्टिस करो तो उसमें तुम परफेक्ट हो ही जाओगे। तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, अपने क्लास में अपना ओपिनियन दो,
कोई डिस्कशन चल रहा है तो अपना ओपिनियन देने की कोशिश करो। हो सकता है तुमसे वहाँ थोड़ी बहुत गलती हो जाए, बट एक स्टेज पे गलती होने से अच्छा 4 लोगों में तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, है ना। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। पहले छोटी जगह पे तुम बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, फिर क्लास में बात करो, फिर टीचर से बात करो, और फिर उसके बाद स्टेज पे जाके धमाल मचा दो। कि वो 4 पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो, या फिर मैंने कोई पॉइंट गलत तरीके से समझाया हो, या फिर आपको अच्छे से समझ ना आए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे कमेंट कर देना, ताकि मेरे को अपनी गलतियां पता चल सके और मैं उसे और इम्प्रूव कर सकूं। और क्या करना, चैनल पे न्यू हो या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।